हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। देखिए, पहले समझिए आप इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। इलेक्ट्रीशियन कौन है? इलेक्ट्रीशियन तुम हो, इलेक्ट्रीशियन हम हो। इलेक्ट्रीशियन कौन है? तुम हो, हम। मतलब इलेक्ट्रिक का जो काम करे वो इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। समझे? इलेक्ट्रीशियन का काम जो करे उसको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। इलेक्ट्रीशियन क्या क्या काम करता है तुम लोगों को पता है? जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन ही होगा, तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड बहुत खतरनाक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इलेक्ट्रीशियन वो कार्य एक प्रकार का जो क्या करे, वायरिंग करे, घरों की वायरिंग करे। क्या करे? क्या करे? वायरिंग करे। वायरिंग करता नहीं करता इलेक्ट्रीशियन? करता है ना। और क्या करता है? वाइंडिंग्स करता है, मशीनों की वाइंडिंग्स करता है। और क्या करता है? होम अप्लायंसेस को बनाता है। क्या करता है? होम अप्लायंसेस को बनाता है। अप्लायंसेस को बनाता है। और क्या करता है? और क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन में भी काम करता है। करता नहीं करता है? क्या करेगा? जनरेशन में भी काम करेगा। और क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र अपार है। अभी मैं इस बोर्ड पे लिखने को कह दूं तो एक बोर्ड कम पड़ जाएगा लिखने का। ये काम आपके इलेक्ट्रीशियन के। सर में इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मरम्मत का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। ठीक है, समझ में? इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा? आपका वायरिंग करेगा, वाइंडिंग करेगा, पंखा बनाएगा, वॉशिंग मशीन बनाएगा, AC बनाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करेगा, मशीनों को चलाएगा, मशीनों को रिपेयरिंग करेगा। NTPC में क्या करेगा? क्या करता है? जनरेशन होता है, वहाँ पे भी देखता है। ठीक है, पावर हाउस में डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखता है। ठीक है, क्या करता है? बड़ी बड़ी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, उनको भी ये बनाता है। तो इलेक्ट्रीशियन के कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। मतलब बिना इलेक्ट्रीशियन के कुछ पॉसिबल नहीं है। जो आज तुम लोग AC में हवा खाते हो, किसकी बदल खा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी बदल। ठीक, तो इलेक्ट्रीशियन सुनना है। अब इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र क्या है? तो इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र क्या है? बहुत सारे क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र क्या होगा आपका? पहला क्षेत्र सबसे बड़ा इलेक्ट्रीशियन का जो बच्चा तैयारी करता है, सबसे बड़ा आपका कौन सा क्षेत्र है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रीशियन का क्षेत्र है आपका UPPCL। हर बच्चे का सपना होता है कि वो UPPCL में सिलेक्ट हो जाए। ठीक, उसके बाद UP RVUNL। ठीक, मतलब इसरो हो गया, रेलवे हो गया, और क्या होगा?
एनटीपीसी हो गया, जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, एनटीपीसी हो गया आपका। एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, और क्या हो गया है? अरे टीजी2 तो तुम बनोगे डिपार्टमेंट में, बता बनोगे तो तुम टीजी2 ही। डीआरडीओ हो गया आपका, और बताओ सेल हो गया, और बताओ एचएएल हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, और बताओ अशोक लेलैंड हो गए, भेल हो गया, सुजुकी भी हो गया। ये सब क्या है? टाटा मोटर्स, एचएएल, और ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनियां। ये सब तो यूपीपीसीएल हो गया, यूपीआर हो गया, ये सब क्या सरकारी कंपनियां हो गया। लेकिन ये सब क्या है? टाटा, ये सब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं। जियो हो गया, ये सब आपके क्षेत्र हैं जहां पे आपको अवसर मिलेंगे अगर आप इलेक्ट्रीशियन पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से, जैसा कि अनुज पाए 94%। तो जब इलेक्ट्रीशियन आप बन जाओगे तो यहाँ इन क्षेत्रों में आपको अपार सफलता है आपकी। बहुत से बच्चे जॉब नहीं पाते हैं तो खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं। जैसे किसी ने क्या कर लिया, किसी ने अपना बिजनेस कर लिया, पंखे बनाने का बिजनेस कर लिया, ठीक है। किसी ने पंखे बनाने का बिजनेस कर लिया, किसी ने वायरिंग करने का बिजनेस कर लिया, किसी ने आपका एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस कर लिया। एलईडी बल्ब में क्या होता है, आजकल सामान बाहर से ले लेते हैं और उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं। और तुमको पता होगा एलईडी बल्ब रिपेयर भी हो सकता है। किसी दिन मैं आप लोगों को रिपेयर करना भी सिखा दूंगा, कहिएगा तो। आज तो मैं 3 फेज बताया कैसे, एलईडी बल्ब रिपेयर करना भी सिखा देंगे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खुद के बिजनेस के लिए भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहा जाए कि उसको क्या क्या आना चाहिए, ये तो आपको क्षेत्र में बता दिए। अब आपको क्या क्या आना चाहिए, तो क्या क्या मोटी सी बात आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन जो आपका ट्रेड है, इस ट्रेड में आप इलेक्ट्रिकल भी पढ़ोगे और इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ोगे। आपको क्या क्या आना चाहिए, वायरिंग करना आना चाहिए, वाइंडिंग करना आना चाहिए, और क्या आना चाहिए। कहीं आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी लैब में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस का भी काम करना आना चाहिए। मेंटेनेंस समझो, रख रखाव, मतलब इस मशीन को कैसे काम करना है। और क्या आना चाहिए, आपके जैसे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका मेगर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, इन सबको आपको चलाना आना चाहिए। जैसे मल्टीमीटर, मान लो आपको कहीं फॉल्ट आ गई और आपका वोल्टेज नहीं आ रहा, तो जब मल्टीमीटर पता होगा चलाना तभी तो चला पाओगे, है ना। तो ये सब इक्विपमेंट्स आपको चलाना भी आना चाहिए, ठीक। अब जैसे मान लो आप किसी ट्रांसमिशन लाइन में सेलेक्ट हो, यूपीपीसीएल में सेलेक्ट हो, तो वहाँ पे लाइनों में कोई फॉल्ट आ गई, तो वहाँ पे आपको क्या एलटी और एचटी, एलटी मतलब लो ट्रांसमिशन और एचटी मतलब हाई ट्रांसमिशन, तो वहाँ पे आपको केबलों को जोड़ना भी आना चाहिए ना। और क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोड्स, आप जैसे कोई मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मशीन में कैसे अर्थिंग करें ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब किसी सर्किट में फॉल्ट आ गया, उस फॉल्ट को भी ढूंढना आना चाहिए। कैसे ढूंढोगे, चलो खड़े हो, कौन है, तुम खड़े हो। मान लो किसी सर्किट में फॉल्ट आ गई, कैसे ढूंढोगे, मल्टीमीटर ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, पहले वोल्टमीटर चेक करेंगे बेटा। कोई भी सर्किट में फॉल्ट आती है तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे लाइन ब्रेक है।
लाइन का ब्रेक तुम तो काम करते हो ना इसी का, तो कंटिन्यूटी टेस्ट करते हो ना, करते हो ना, तभी तो पता चलता है कहाँ तक सप्लाई आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। तो जहाँ तक सप्लाई आएगी आपको पता चल जाएगा, जहाँ से इंटरप्ट करेगी तो मतलब ये इक्विपमेंट गड़बड़ हो गया, तो उसको चेंज कर दिया जाता है। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं, ये सब चेक करते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके क्या है, ये आपके ड्यूटीज हैं, ये आपके कर्तव्य हैं, ठीक है, कि आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब हम आते हैं दुर्घटना पे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझ रहे हो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना कब होती है? दुर्घटना मतलब क्या? मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस हो जाए, उसी को दुर्घटना कहते हैं। समझ रहे हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस हो जाए, उसको बोलते हैं दुर्घटना। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आप गए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप कोई काम करने गए कहीं पे लाइन पे, और वहाँ पे तेल पड़ा है, वहाँ पे तेल पड़ा है, तुमने सावधानी नहीं दी, हीरो बन के चले गए दौड़ते दौड़ते, और तुमने सावधानी नहीं दी, तेल पड़ा है, तेल पड़े होने के कारण क्या होगा, फिसल के तुम गिर जाओगे, होगी दुर्घटना। समझ रहे हो, तो दुर्घटना समझा क्या हुआ कि मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो सडनली हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, वो घटना हो जाए, तो उसी को बोलते हैं दुर्घटना। अब दुर्घटना के भी कई कारण हैं, दुर्घटना के कई कारण हैं, आप लोग एक एक करके बताएंगे। चलो तुम एक बताओ दुर्घटना होने के कारण, चलो बताओ। जैसे अगर पानी में कभी काम नहीं करना चाहिए। बैठो, देखो दुर्घटना के कई कारण हैं। पहला कारण अरुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, नो इंटरेस्ट। पहला दुर्घटना का कारण क्या है, अरुचि है। मतलब आपको भैया काम करने को दे दिया गया और तुम्हारा इस काम करने में मन नहीं, तो क्या होगी, दुर्घटना होगी। ठीक, दूसरा क्या होगा, जल्दबाजी। जल्दबाजी मतलब जैसे कोई काम है, जैसे आप सपोज दैट वाइंडिंग करनी है आपको मोटर में वाइंडिंग करनी है, तो वाइंडिंग क्या होती है, आराम आराम से की जाती है। ठीक, आप इसको जल्दीबाजी में करोगे तो क्या होगा, कनेक्शन गड़बड़ हो सकते हैं और मोटर क्या हो सकती है, जल सकती है। तो कोई भी काम आपका जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, अज्ञानता। अज्ञानता अज्ञानता मतलब हमको ये काम नहीं पता है लेकिन हम करने पहुंच गए। जैसे मान लो सपोज दैट बेटा तुमको वायरिंग करने दी किसी भी, जैसे मान लो कोई मशीन इंस्टॉल करना है, मशीन तुमने इंस्टॉल कर दी लेकिन वहाँ पे तुमने अर्थिंग नहीं दी, अर्थिंग नहीं दी। कोई भी मशीन होती है इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें पर्टिकुलर एक अर्थिंग दी जाती है। अर्थिंग क्यों होती है, जिससे आप झटका ना लगे, मतलब अनवांटेड करंट प्रोड्यूस हो तो क्या हो जाए, देखो ग्राउंड हो जाए। तो अगर आपको अर्थिंग नहीं दी है तो मशीन क्या हो जाएगी, जल सकती है ना। ठीक, तो ये सब क्या होगा, अज्ञानता के कारण। मतलब आपको उस प्रोसेस के बारे में नहीं पता है जो आपको दे दिया गया, तो उस कारण क्या हो, दुर्घटना हो सकती है। उत्सुकता मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम है उसके बारे में कुछ ज्यादा ही उत्सुकता हो जाए।
कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता हो जाए। सर एक्साइटमेंट बतिया क्या है? बतिया नहीं वही बता रहे। बताओ ना, हमको पता है। लो चौकड़ा उत्सुकता लेके आओ, फेंकोगे? उत्सुकता क्या है? मतलब कि देखे, जैसे मान लो कुछ हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुमने जल्दी जल्दी वो चीज़ सीख ली और पहुंच गए करने, तो उत्सुकता क्या हो कि मतलब वो चीज़ आपको आराम आराम से पढ़नी थी और आपने जल्दी जल्दी पढ़ ली और वही प्रैक्टिकल करने चले गए, तो क्या हो? उत्सुकता हो गई ना कि भैया लाओ जल्दी जल्दी कर ले। तो ये सब उत्सुकता से भी क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है। अगला पॉइंट क्या है? असुरक्षित औजार। असुरक्षित औजार। पता चला हम देखो इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए हमको इंसुलेटेड औजार यूज करने चाहिए, पर्टिकुलर उन पे इंसुलेशन कायदे से चढ़ा होना चाहिए। मान लीजिए हम पेचकस यूज़ कर रहे हैं, सपोर्टर स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहे हैं और उसमें इंसुलेशन खराब हो गया, टूट गया, पीछे साइड इंसुलेशन ही तो होता है वो जो पकड़ते सुन लोग, और वो टूट गया, ठीक, गिर गया कहीं, वो ब्रेक हो गया, टूट गया और तुम करने पहुंच गए, तो तुमको क्या लग सकता है? झटका मार सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का झटका मारेगा नहीं मारेगा? तो असुरक्षित औजार यूज करने के कारण क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट है क्या? अगला पॉइंट क्या हो सकता है? असावधानी तो अलग चीज है। स्वच्छता में कमी। पता चला हम वहां काम करने जा रहे हैं, वहां गंदगी खूब, वहां तेल गिरा पड़ा है, बार बार उठे गिरे पड़े जा रहे हैं, तो स्वच्छता में कमी तो हुई। तो स्वच्छता में कमी होने के कारण भी क्या हो सकती है? असावधानी हो सकती है, मतलब दुर्घटना हो सकती है। अगला पॉइंट क्या है? अनुशासन में कमी। आप काम करने गए, ठीक, तो आपको जो पर्टिकुलर अनुशासन दिया गया है, उसके उस काम का अनुशासन है, अगर उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। अनुशासन क्या? जैसे आप यही ले लो कि आप कहीं भी जाओ तो जहाँ पे काम कर रहे हो उसके आसपास का क्षेत्र देख लो, साफ है, सुथरा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या आपका अनुशासन में ही आता है। और अगला पॉइंट क्या है? असुरक्षित पहनावा। पता चला हम जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं वहाँ काम करने हैं और वहाँ पे सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, दुर्घटना हो सकती है। पता चला हम काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे टाई पहन के गए, मशीन पे काम कर रहे, टाई तुम्हारी फंस गई, दुर्घटना हो सकती नहीं हो सकती? तो आपको असुरक्षित पहनावा नहीं पहनना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? सुरक्षा। सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। सुरक्षा के लिए क्या है आपको? आपने जूते पहने हैं कि नहीं पहने? रबड़ के जूते पहने हैं कि नहीं पहने? आपने ग्लव्स पहने हैं कि नहीं पहने? आपने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना? ये सब आपकी सुरक्षा है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनके कारण क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। तो इन सब पॉइंट्स को अपने दिमाग में स्टोर करते हुए हमें कोई काम करना चाहिए, ठीक। अब दुर्घटना कई प्रकार की होती है। वैद्युत दुर्घटना, और क्या हो सकती है? व्यावसायिक दुर्घटना, ठीक है। अब हम आते हैं सेफ्टी, सुरक्षा पे। किस पे? सुरक्षा। अगर आप सुरक्षा को फॉलो कर रहे हैं तो दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। तो सुरक्षा को 3 पार्ट्स में बांटा गया। मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है? सुरक्षा को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला है आपका सुरक्षा, सेफ्टी।
पहला क्या है, स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा मतलब खुद की मतलब अपनी मतलब मुद्दे की बात करो, अपनी खुद की तो पता है हमको। सेल्फ सेफ्टी मतलब ये कि भैया आप ढीले ढाले कपड़े पहन के नहीं गए हो, आपने ग्लव्स का प्रयोग किया है, आपने रबर के जूते पहने हैं, आपने हेलमेट का प्रयोग किया है, आपने वाइजर का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, सुरक्षा स्वयं की। जब आप स्वयं सुरक्षित होगे तो क्या होगा, सब काम कर लोगे। अब जब स्वयं नहीं सुरक्षित होगे, दुर्घटना हो गई तो काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक, स्वयं की सुरक्षा में क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट जूतों का प्रयोग करना चाहिए रबड़ के। तीसरा पॉइंट ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, चौथा पॉइंट, अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहे हो तो सप्लाई को बंद करके काम करो, सप्लाई को बंद करके काम करो। नंबर 5, चलती हुई मशीनों पे काम नहीं करना चाहिए। ठीक, ये सब पॉइंट्स क्या है, मशीन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये चेक करिए प्रॉपर उसमें स्नेहक पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लुब्रिकेंट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और क्या होना चाहिए, चलती हुई मशीन पे मरम्मत नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके पॉइंट्स क्या हैं जो आपकी स्वयं की सुरक्षा को इंडिकेट करते हैं। तो स्वयं की सुरक्षा आप इतने समझदार हो कि कैसे क्या करना है समझ लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे, हम सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, स्वयं की सुरक्षा मैंने आपको बता दिया, कार्यखंड की सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी है बुक। अब हम बात करेंगे चिन्ह के बारे में। ठीक, जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो चिन्ह देखते हो नहीं देखते हो, खतरा, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे मत जाइए। ठीक, ये आप मत करिए। देखिए चिन्ह क्या होते हैं, सुरक्षा चिन्ह एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी सुरक्षा, ये आपकी सुरक्षा है। ये जो चिन्ह बनाए गए हैं ये आपकी सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ठीक है, तो सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ नहीं करनी है लेकिन आपने कर दी तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिखा है कि आपको नहीं जाना है लेकिन आप चले गए, पता चला मोहित को कहा गया कि बेटा यहाँ पे नहीं जाना है, लेकिन मोहित चले गए और पता चले वहाँ चले गए तो वहाँ पे जाके ताता थैया कर रहे बैठ गए। ताता थैया मतलब इनको करंट मार दिया। करंट मारने क्या होता है, झटके लगते हैं यूं यूं, या कभी कभी क्या होता है बेटा, अन्यथा न लेना मेरी बात को, कभी कभी क्या होता है देखा होगा, जैसे कोई लाइनमैन काम करता है तो जल जाता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कीप इन माइंड, यू शुड नॉट डू दिस वर्क, मतलब दिमाग में रख के आपको ये सब काम नहीं करना है। इसीलिए सुरक्षा चिन्ह को बनाया गया है। सुरक्षा चिन्ह आपके 4 प्रकार के होते हैं। सेफ्टी साइन, ठीक, आप इंग्लिश मीडियम पढ़े थे हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम, तो समझ में आने की बात नहीं, पहले बोल दिए होते इंग्लिश में 20 मिनट बोल दिया करें। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइंस। फर्स्ट वन इज व्हाट, निषेधात्मक, फॉर्मेटिव, जो फॉर्बिडन किया गया आपको, मतलब आपको करना नहीं है। ठीक, क्या है पहला, निषेधात्मक,
निषेधात्मक। निषेधात्मक यह काम आपको नहीं करना, जिसको बोलते हैं फॉरबिडन, मना किया था ना कि आपको मना ही है, फॉरबिडन है। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे आप गए, वहां पे गैसेस, जैसे मान लीजिए आप क्या हो, जैसे सपोज दैट आप किसी पेट्रोलियम कंपनी में गए, किसी पेट्रोलियम कंपनी में आप गए, भगवान नाराज हो गए क्या ज्यादा? जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम कंपनी में काम किया है, तो वहां पे क्या होगा, सिगरेट मार रहे हो तो मना है ना। जैसे मान ले कि वहां पे आग लग सकती है, किसी कहीं आप गए, वहां पे क्या हो सकती है, आग लग सकती है, तो वहां पे क्या करेंगे, देखा होगा कि गोल गोल बना दिया और वहां पे सिगरेट का साइन बना दिया। ठीक। तो इस प्रकार के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, किसमें होते हैं? तो पहले ये क्या है, ये निषेधात्मक साइन कहाँ होते हैं, जहां पे ये काम आपको नहीं करना। पहला पॉइंट क्या है कि ये चिन्ह बताते हैं कि ये काम आपको नहीं करना है। ठीक। अब इनकी बात करते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है। तो अगर हम इनकी आकृति की बात करें तो क्या होती है, वृत्ताकार होती है। क्या होती है, जो आपके निषेधात्मक चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, वृत्ताकार होंगे। क्या होंगे, वृत्ताकार होंगे। ठीक। और ये आपका वृत्ताकार हो गया। ठीक। ओके। और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, व्हाइट होगा। क्या होगा, व्हाइट होगा। ठीक है। और इस पे जैसे मान लो हमने सिगरेट बना दिया, मतलब कह दिया कि यहाँ धुएं का छल्ला बनाना मना है, समझ गए। और इस पे क्या करेंगे, रेड कलर का वो बना देंगे, बॉर्डर बना देंगे। ठीक। इस पे क्या होगा, रेड कलर का बॉर्डर बना देंगे और यह क्या कर देंगे, पट्टी खींच देंगे। तो ये आपका कौन से कलर चिन्ह हो गया, निषेधात्मक, कि भैया यहाँ पे ये काम करना मना है, अगर तुम भैया काम करोगे तो यहाँ पे आग लग सकती है। ठीक। दूसरा चीज, यहाँ पे एक जैसे मान लो यहाँ पे मोहित को खड़ा कर दिया। ठीक। और मोहित क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मोहित दौड़ रहे हैं, तो भैया कह दिया गया कि यहाँ पे दौड़ना मना है, मतलब आप फिसल के गिर सकते हो, और जब गिर जाओगे तो आर्थो वाले आदमी के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास, वो तुम्हारी हड्डी स्टेब्लिश करेगा। क्या करेगा, स्टेब्लिश करेगा। क्या करेगा, क्या लगा देते हैं, प्लास्टर, कच्चा या पक्का। तो भैया ऐसा काम ही ना करो, जब तुमको मना किया गया, दौड़ना यहाँ मना है तो मत दौड़, पैदल चलो। ठीक। फिसल के तुम गिर सकते हो ना। तो यहाँ पे दौड़ते हुए आदमी फोटो लगा दी और यहाँ पे इसको बॉर्डर क्या कर दिया, रेड कर दिया और क्रॉस कर दिया। ये हो गया आपका निषेधात्मक। और चीज क्या हो सकती है, साइकिल चलाना ही मना है। तो ये सब आपके क्या है, निषेधात्मक है, भैया आपको ये काम नहीं करना। ठीक। अब आता है आपका, जैसे क्या हो गया, ठीक। जैसे आपका सिगरेट पीना मना है, दौड़ना मना है, साइकिल चलाना मना है, ये सब क्या है आपका निषेधात्मक है, आता है। अब इसके बाद आता है अनिवार्य चिन्ह।
मैंडेटरी, मतलब आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है, हटा दे, समझ में आया? जैसे कोरोना काल आया है ना, कोरोना तो सबने झेला है, हमने भी झेला है। हम यहाँ सुबह 6 बजे आते थे, 8 बजे तक लेक्चर बनाते थे और चले जाते थे घर। और उसमें क्या हो गया था, मास्क लगाना जरूरी है। कहाँ गए भाई, चौक कहाँ गए? अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। जैसे आप कोरोना आया था तो क्या कह दिया था, मास्क लगाना जरूरी है। तो कोरोना से, वायरस से बचने के लिए क्या मास्क लगाना जरूरी है। इसी तरह आप कहीं काम करने जा रहे हो, वहां पे हेलमेट का नल, जैसे मान लो ब्रिज के नीचे काम कर रहे हो, ब्रिज के नीचे काम कर रहे हो तो वहां पे हेलमेट लगाना जरूरी है। स्कूटी चला रहे हो, हेलमेट लगाना जरूरी है। ठीक, वेल्डिंग का काम कर रहे हो, चश्मा गॉगल लगाना जरूरी है। चलती लाइन पे काम करने जा रहे हो, ग्लव्स का पहनना जरूरी। और क्या है, लैब में काम करने जा रहे हो, जूता पहनना, नहीं तो क्या होगा, करंट लग जाएगा, मतलब सर्किट को पूरा मिल जाएगा और करंट तुमसे होके ग्राउंड चली जाएगी तो झटका लगेगा सीधे। ठीक, खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। तो ये सब किसमें आ गए, अनिवार्य चिन्ह में आ गए। भैया ये सब काहे के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, है ना। अब अनिवार्य में क्या आते हैं, इनकी भी आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। इनकी भी आकृति क्या होगी, गोलाकार होगी। और क्या होगा, इन्होंने लिखा है ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद, जैसे ये आपका क्या है, ये पूरा क्या है, ये सब नीला है, यूं यूं नीला है, ये कलर आपका क्या है, नीला है। और यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए आपको चश्मा लगाना है, ठीक, तो मोहित की तस्वीर बना दी बढ़िया सी और उसमें एक गॉगल बना दिया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सफेद बना दिया और उस पर क्या कर दिया, गॉगल लगा दिया। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि नीली पृष्ठभूमि पर, ठीक, सफेद संकेत से। ठीक, मतलब जो चीज हमको करनी है उसको सफेद कर दिया। जैसे आपको यहाँ चश्मा पहनना है, ऐसे चश्मा लगा दिया, चश्मे को किससे कर दिया, सफेद से कर दिया। और किस पे आकृति किसकी है, वृत्ताकार। मतलब इस प्रकार का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, गोले में होगा, और जो उसका जो पृष्ठभूमि होगी वो नीले कलर की होगी, और जो चीज हमें करनी है उसको सफेद से बना देंगे। जैसे मान लो आपको हेलमेट पहनना है तो सफेद से बना दिया, हाथ धोना है तो वो भी सफेद से बना दिया, चश्मा पहनना है तो वो भी। मतलब ये काम आपको करना जरूरी है, या मास्क पहनना जरूरी है तो वहां पे मास्क को भी हमने सफेद से बना दिया। ये आपके क्या हो गए, अनिवार्य चिन्ह हो गए, समझ में आया। अब उसके बाद आता है आपका चेतावनी। चेतावनी मतलब यहाँ पे खतरा है, आपको नहीं जाना है, समझ में आया बेटा। शुभम, शुभम हम ना, अब आते हैं हम किस पे, चेतावनी। राजा राजा हड्डी राजा, जब हम लोग छोटे थे तो एक नाटक आता था, राजा राजा हड्डी राजा, उसमें हड्डी का कंकाल आता था, वो डराता था। ठीक, ओके। तो चेतावनी, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह मतलब ये आप यहाँ पे ना जाओ, खतरा है। ठीक,
अब इसको इंडिकेट किससे करते हैं? त्रिभुजाकार में। अब हम आते हैं चेतावनी पे। उन दोनों चिन्हों में क्या था? वृत्ताकार था। यहाँ पे आकृति किसकी बनेगी? त्रिभुजाकार। ठीक। अब जो चेतावनी होता है, इसका जो पृष्ठ होता है, ये क्या होता है? पीला, येलो। ठीक। इसका जो बैकग्राउंड होगा कलर का, त्रिभुज पे येलो बना देंगे। और यहाँ पे चेतावनी मतलब कि भैया यहाँ पे खतरा है, मत जाओ। ठीक। क्या करेंगे? यहाँ पे बना दिया खतरा। ठीक है। मतलब इनका आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार होगा और कलर क्या होगा? येलो होगा। उस पे काले रंग का बना देंगे। जैसे भैया यहाँ जो खतरा है, 440 वोल्ट का झटका है। ठीक। ये कौन से चिन्ह होते हैं आपके? चेतावनी होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये खतरा होगा, या तो ये बना देंगे आग, आग बना देंगे। यहाँ पे आग का भी खतरा है। ठीक है। तो ये सब आपके कौन से हो गए? चेतावनी चिन्ह हो गए। ठीक। अब उसके बाद आता है आपका सूचनात्मक, इंफॉर्मेशन साइन। इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद तुम लोग का लंच। इंफॉर्मेशन में क्या होता है बेटा? ये क्या होते हैं? वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार या आयताकार। ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि भैया ऐसे जाओ। इंफॉर्मेशन। अब इनका बेस क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। किसका? अब यहां पे क्या बना दिया? लाल कलर से ये बना दिया। ये तो देखे होगे ना, मेडिकल का देखे हो ना। इस पे क्या होता है? सफेद पे लाल कलर का मेडिकल का बना देते हैं कि भैया हम मेडिकल के स्टाफ हैं। ठीक है। मतलब हम लोग ये मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक। ये कलर क्या हो जाएगा आपका? ये रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रेड हो जाएगा। ठीक। अब जैसे किसी मॉल वॉल कहीं जाते हो, मॉल वॉल कहीं जाते हो, तो वहां पे साइन तुमको दिखता होगा, ये भैया लिख देंगे एग्जिट। लेकिन मतलब यहां से तुमको निकलना है। और यहां तो क्या कर देंगे? इंटर पे लिख देंगे। तो ये सब आपके क्या है? इंफॉर्मेशन साइन है। ये आपको बताते हैं कि आपको ये सूचना दे रहे हैं कि यहां से ये इस चीज का है। ठीक। तो आज मैंने आपको पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स बताए। दूसरा लेक्चर हम बनाएंगे, इसमें आपको आग के बारे में बताएंगे। आग क्या होती है। आग से जलने की कोशिश मत करो, नहीं तो क्या हो जाओगे? राख हो जाओगे। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? हम अंगारों पे चलते हैं। ठीक। ठीक है। समझ में आया? ठीक। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को निम्मी के क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपके व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य से चैप्टर के हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो आप CBT एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अभी से CBT एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके, जिससे आप एग्ज़ाम में झंडे गाड़ दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक कह रहा है
इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया बच्चों, और आपसे पूछा है कि ये किस प्रकार का चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है। बच्चों ये आपका क्या है, सूचनात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार होता है वो क्या होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, और इनका जो बैकग्राउंड होता है वो काले रंग से होता है और उस पर जो है सफ़ेद कलर की आकृति बना देते हैं। चलिए आपके कोर्स में 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह हैं, सभी को मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए चिन्हों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कहलाता है आपका निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है। अब इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है, इनकी आकृति क्या होती है, वृत्ताकार होती है। और इसमें जो ये कलर जो देख रहे हैं आप, और यहाँ पे एक बॉर्डर बना देंगे जिसको हम लोग रेड कलर से कर देंगे, ये आपका रेड कलर हो जाएगा। और इस पे क्या करेंगे, अब ये आपका रेड कलर है गया, और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड है ये आपका वाइट रहेगा। क्या होगा आपका, ये वाइट रहेगा। इस पे कोई आकृति बना देंगे, जैसे सिगरेट पीना है, सिगरेट की आकृति बना दी कि आपको सिगरेट पीना मना है। और ये आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होगा, इस पे आपका जो बॉर्डर होगा वो रेड कलर का बना देंगे, और इसी पे क्या करेंगे, एक क्रॉस बना देंगे, इस पे एक क्रॉस बना देंगे। ये आपका चिन्ह जो है निषेधात्मक चिन्ह हो गया, जहाँ पे कार्य करना ये मना होता है। उसके बाद आता है आपका अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह मतलब कि ये काम आपको करना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान ली अनिवार्य चिन्ह वहाँ होता है जहाँ पे जैसे मान लिया आप कोई काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये काम करना है, वो चिन्ह आपको क्या बताता है, अनिवार्य चिन्ह बताता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आप वेल्डिंग का काम करने जा रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए किसी आप पुल के नीचे काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, अनिवार्य चिन्ह में आते हैं। अनिवार्य चिन्ह का जो आकार होता है वो क्या होता है, ये भी वृत्ताकार होता है। ये भी क्या होता है, आपका वृत्ताकार होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका जो कलर है, यहाँ पे ये जो कलर होगा ग्राउंड, इसका जो बेस कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लू, नीला कलर। ये आपका नीला कलर होगा, और इस पर एक आकृति बना देंगे। ठीक है, एक सफ़ेद कलर की आकृति बना देंगे, सफ़ेद कलर से एक आकृति बना देंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे इन्होंने ग्लव्स का ही आकृति बना दिया। ठीक है, तो ये आकृति जो होगी ये क्या होगी, सफ़ेद कलर की होगी, ये वाइट कलर की आकृति होगी। इसको वाइट कलर से बनाएंगे, और जो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो नीले कलर का होता है। ठीक है, और इसका आकार क्या होगा, वृत्ताकार होगा। अब इसके बाद जो आता है आपका दूसरा चिन्ह जो आता है, ये आपका चिन्ह आता है चेतावनी चिन्ह। क्या आता है आपका, इसके बाद हम लोग इसके बाद आता है आपका चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह मतलब चेतावनी चिन्ह ये बताता है कि यहाँ पे आपको नहीं जाना है, यहाँ पे आपके साथ खतरा हो सकता है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। अब चेतावनी चिन्ह का जो शेप होता है ये क्या होता है, ये आपका त्रिभुजाकार होगा। ये आपका क्या होगा, चेतावनी चिन्ह जो होंगे आपके त्रिभुजाकार में इंडिकेट होंगे। ठीक है, और इसकी जो ये आपका जो यहाँ पे जो कलर होगा ये क्या होगा, आपका येलो होगा, पीला कलर का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पीले कलर के ये जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो क्या होगा, आपका
पीले कलर का होगा, ये जो आपका बैकग्राउंड होगा पीले कलर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक काले रंग का चित्र बना लीजिए, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे ये खतरे का चिन्ह बना देते हैं, ठीक है। ये खतरे का चिन्ह बना दिया हमने, देखिए डेंजर का। ये आपका किस कलर का होगा, ये काले कलर का होगा, ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, चेतावनी चिन्ह, ठीक है। अब अगला आता है क्वेश्चन, आपका चिन्ह जो आता है आपका सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह का क्या होता है, इसका जो साइज होता है ये वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, ठीक है। ये वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, ठीक। अब ये जो बैकग्राउंड होगा ये वाइट कलर का होगा, ये वाइट कलर का होगा, ठीक। और इस पर क्या किया, जैसे मान लीजिए एक हमने मेडिकल का साइन बना दिया, प्लस जो होता है इसको हमने किस कलर से बना दिया, ठीक है, ठीक। देखिए इसमें दो चीज़ होती है, या तो ये बैकग्राउंड आपका वाइट होगा या तो आपका ग्रीन होगा, या तो आपका ग्रीन होगा। जब आपका बैकग्राउंड वाइट होगा तो ये जो कलर होगा ये क्या होगा, आपका रेड होगा, ये कलर आपका क्या होगा, रेड होगा। और जब आपका बैकग्राउंड ग्रीन होगा, हरा होगा, तो उस पर ये कलर क्या होगा आपका, तब ये वाइट होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि ये आपको ये मेडिकल का साइन दे रहा है, स्वास्थ्य का मेडिकल से रिलेटेड दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेडिकल में क्या होता है, ये सफ़ेद बैकग्राउंड हो गया, उसको क्या करेगा, रेड से बना दिया, ठीक है। अब जैसे कहीं कहीं आप जाते होंगे मॉल वॉल या कहीं घूमने जाते होंगे, तो यहाँ पे एग्ज़िट का बना देते हैं, एग्ज़िट का बना देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे एग्ज़िट और ये साइन बना देंगे। तो ये भी क्या है, ये आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से आपको निकलना है। तो ये 4 प्रकार के आपके सुरक्षा चिन्ह होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, धूम्रपान है, कंपन है, क्षरण है और रेडियो सक्रियता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कंपन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का समन क्या है, ठीक है, ठीक। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो जो अग्निशमन होता है वो क्या होता है, ये क्या करता है, अग्नि को ऑक्सीजन से अलग करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अग्निशामक यंत्र भी आपके कोर्स में है, ठीक। अग्निशामक यंत्र, तो अग्निशामक यंत्र आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है, कि विद्युत से लगी आग को बुझाने में कौन सा अग्निशामक यंत्र का यूज़ करेंगे। विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे। तो ये एक होता है CTC, एक होता है हेलोन टाइप। ये दोनों अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्निशामक यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, क्लास डी टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं, ठीक है, क्लास डी, ठीक। और उसके बाद आता है आपका फोम टाइप का जो होता है, इसको हम लोग क्लास बी टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं। और जो आपकी एक होता है जल युक्त
जलयुक्त जो अग्निशामक यंत्र होता है उसको बुझाने के लिए हम क्लास ए टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो CTC होता है वो क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये भी आपको जानना चाहिए कि अब देखिए क्लास ए प्रकार की जो आग होती है, क्लास ए प्रकार की आग में क्या आता है, जो आपकी आग कहाँ हो, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, इन सब पे जो आग लगी होती है उसको क्लास ए प्रकार की आग को उसको क्लास ए प्रकार की आग कहते हैं। अगर हम बात करें क्लास बी की, ठीक है, क्लास बी में क्या आता है आपका, क्लास बी में आपका आता है जैसे डीजल हो गया, ठीक, मिट्टी का तेल हो गया, इनसे लगी जो आग होती है वो क्लास बी में आती है। ठीक है, और क्लास डी के अंतर्गत क्या होता है, क्लास डी के अंदर जो होता है आपका धात्विक पदार्थों से जो लगी होती है आग, धात्विक पदार्थों से लगी जो आग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास डी में क्लास डी के अंतर्गत आग कहलाती है। और आपका एक होता है क्लास सी, क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में आपके केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स जो केमिकल से आग लगती है, जैसे आपका क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इन सब से जो आग लगती है, LPG हो गया, इन केमिकल से जो आग लगती है वो आपकी क्लास सी में आती है। ठीक है, और जो आग का कॉम्बिनेशन होता है ये भी मैं बता देता हूँ, एक होता है आपका ईंधन, दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन, तीसरा होता है ऊष्मा। आग का निर्माण इन तीनों से हुआ है और अगर इन तीनों में से कोई एब्सेंट होगा तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पहले खींचते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, फिर दबाते हैं, फिर घुमाते हैं। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, फ्लैट नोज प्लेयर का, लॉन्ग नोज प्लेयर का, राउंड नोज प्लेयर का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, राउंड नोज प्लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंसर का क्या उपयोग है, ठीक है, प्लेस्टिबल तार को विष्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में से पिन या कीले निकालना, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लकड़ी से पिन और कीले निकालने का प्रयोग के लिए हम लोग पिंसर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, कौन सा चिन्ह है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया, अब वो पूछ रहा है आपसे ये कौन सा चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, संचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है। तो बच्चों क्या हो गया, आवश्यक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है। ठीक, अब देखिए सचेतक बता रहा है, मतलब वार्निंग साइन पूछ रहा है। ठीक है, तो वार्निंग में मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे हमको वार्निंग देनी होती है, देखिए वार्निंग का मैंने आपको क्या बताया, वार्निंग बोलते हैं चेतावनी। इसका क्या होगा, ये त्रिभुजाकार होगा और इसका ये क्या बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पीले कलर का, और ब्लैक कलर से आकृति बनी होगी। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लू, श्वेत, सफ़ेद, पीला, हरा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पीला। ठीक, विद्युत
उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है? हैलोन टाइप, झाग प्रकार, गैस कारतूस प्रकार, संग्रहित द्रव प्रकार। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी या हैलोन टाइप का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको क्या दिया, हैलोन दिया है ना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? एप्रॉन का, गॉगल्स का, कान कवच का, नाक कवच का। तो बच्चों आप देखो धुएं की बात हो रही, तो धुआं कहाँ जाता है? नाक में जाता है ना, तो नाक कवच का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS? ठीक है, BIS का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विंच का करेंगे, क्रेन और स्लिंग्स का करेंगे, पड़ते और रोलर्स, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों भारी उठाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? क्रेन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्रेन और स्लिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने में स्टाविंग क्या है? आग में ईंधन जोड़ना, आग को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग, आग से ईंधन तत्व निकालना, आग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आग से ईंधन तत्व निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक PPE किट दे दी गई, अब पूछा ये क्या है ये? ठीक है, तो देखिए नाक कवच, सिर कवच, चेहरा कवच, हेड स्क्रीन। तो बच्चों क्या है? ये हेड स्क्रीन है। ठीक, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दाब विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा। अच्छा बच्चों आप लोग जानते हैं इन्फेक्शन किससे होता है? बैक्टीरिया से हो सकता है या आपकी वायरस से हो सकता है। तो क्या होगा? जैविक नुकसान। जैविक नुकसान इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, इस औजार का क्या उपयोग है? ये आपको एक दे दिया गया, पूछा ये कौन सा औजार है? गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो बच्चों क्या है इसका आंसर? क्या होगा? ये क्या आपका पिंसर है। ठीक है, लकड़ी से कीले निकालना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्लव्स दे दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इस सुरक्षा का नाम क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी देखिए ग्लव्स की बात की थी यहाँ पे। देखिए ये ग्लव्स बना दिया था और कहा था कि अगर आप कहीं जाएंगे काम करने तो आप क्या करेंगे? इस चीज़ को अनिवार्य रूप से करेंगे। तो ये कौन सा चिन्ह है? अनिवार्य चिन्ह है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यक चिन्ह। अनिवार्य को बोलिए चाहे आवश्यक चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अब देखिए क्या है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे देखिए जेब्रा लाइन दिख रही है आपको। ठीक, और ये क्या है? ये त्रिभुजाकार में है। ठीक ठीक, तो क्या है? विद्यालय और क्या है? संरक्षित और असंरक्षित
और चौथा ऑप्शन क्या है, पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्रॉसिंग बन रही है ना, ये आपने देखा होगा चौराहे पे होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आंसर, क्या होगा, पैदल क्रॉसिंग। चौथा ऑप्शन क्या आपका, पैदल क्रॉसिंग। तो बच्चों आज मैंने आपको निम्बी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एमसीक्यूज। इन्हीं क्वेश्चन से आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। अभी से आप लोग लग जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों की इसी तरह से तैयारी कराता रहूं और जिससे निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। इससे के पहले वीडियो में मैंने आपको पहले चैप्टर सुरक्षा सावधानियां एवं सहज कौशल के 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपको 51 से लेकर 65 तक के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपके बहुत से एनसीईआरटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र में चेतावनी चिन्ह दर्शाया गया है, कौन सा संकेत खतरे की संभावना को दर्शाता है? पहला ऑप्शन ये आपको फिगर दिया है, ये दिया है, तीसरा दिया है और चौथा दिया है। तो बच्चों इसमें से मुझे ये आंसर लग रहा है, तो ये आपका ये आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की आग में फोम व शुष्क पाउडर अग्निशामक का उपयोग हो सकता है? ऑप्शन दिए, श्रेणी 1 आग, श्रेणी बी आग, श्रेणी सी आग, श्रेणी डी आग। तो हम श्रेणी बी आग का आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जख्म की छाती में जख्म हो गया, उसे होश में लाने के लिए किस कृत्रिम विधि को अपनाना नहीं चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दिए आपको, शेफर की विधि, नेल्सन की विधि, मुंह से मुंह की विधि, मुंह से नाक की विधि। तो बच्चों इसमें आंसर होगा मुंह से नाक की विधि। ठीक है, मुंह से नाक की विधि। ठीक है, मुंह से नाक की विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आधारित आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है, हैलोन अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, फोम अग्निशामक, शुष्क पाउडर अग्निशामक। तो इसमें आंसर होगा फोम अग्निशामक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सुरक्षा चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है? आपको पहला ऑप्शन दिया है, विद्युत झटके का खतरा, वियर हेड सुरक्षा, कोरोसिव पदार्थ, धूमपान निषेध। ठीक है, तो ये आपका होगा वायर हेड सुरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र क्या कार्य होना चाहिए? जख्म पर दबाव लगाएं। ठीक है, जख्मी से सीधा संपर्क न करें, सख्ती से स्वच्छ पैड व बैंडेज लगाएं, जख्म पर ड्रेसिंग करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बच्चों जो है एनसीईआरटी में 2015 में इलेक्ट्रीशियन में आ चुका है। तो इसमें आंसर होगा जख्म पर दबाव लगाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? फोम टाइप, हैलोन टाइप, जल से भरे हुए गैस कल्टिंग पाइप, संग्रहित दाब वाटर फील्ड पाइप टाइप। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका एनसीईआरटी में फरवरी में 2015 में इलेक्ट्रीशियन में आया है। तो इसका आंसर होगा हैलोन टाइप। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। गर्म तार पर लगी आग को बुझाने हेतु किस अग्निशामक को इस्तेमाल में लाया जाता है? पेट्रोल, फोम अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी। ये भी बच्चों आपका एनसीईआरटी एग्ज़ाम में 2016 में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5S का तात्पर्य है
सॉल्ट सिस्टेमेटिक एसिडेशन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। अगला है सॉल्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइजेशन सस्टेन। और अगला है सॉल्ट सीक्वेंस सैचुरेशन स्टैंडर्डाइजेशन सस्टेन सॉल्ट सेट। तो इसमें ये भी आपका क्वेश्चन जो है एनसीवीटी में आया है 2016 में। तो बच्चों इसमें आंसर होगा सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5S सिस्टम का लाभ है। ऑप्शंस दिए हैं स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना, उत्पादन दर से बनाए रखना। तो इसका आंसर होगा उत्पादकता बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एंड बॉक्स समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए और इसे रखना चाहिए। आपको ऑप्शंस दिए हैं महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, आसानी से अभिगम स्थान में और सही स्थिति में। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका 2016 में एनसीवीटी एग्ज़ाम में आया है। तो इसका आंसर होगा आसानी से अभिगम स्थान में, मतलब जहाँ पे हमको आसानी से मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं? क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए, क्लास डी। तो इसका आंसर होगा क्लास ए। ये भी क्वेश्चन आपका बच्चों 2016 में एनसीवीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह अपनी संतुलन खो देगा और गिरेगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन, हमेशा होश खो देगा और अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। ये भी आपका क्वेश्चन जो है 2016 में एनसीवीटी एग्ज़ाम में आया है। तो इसका आंसर होगा संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक फ्यूज लैंप या किसी खराब पंखे को हटाना है। इस स्थिति में सबसे सुरक्षित तथा सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं लकड़ी के स्टूल या वर्क हॉर्स पर खड़े हो जाएं, रबड़ ग्लव्स एकत्रित करें वहाँ उपयोग करें, सिंगल पोल स्विच को बंद कर दें, मुख्य आपूर्ति को बंद कर दें। ये भी क्वेश्चन बच्चों है आपका वायरमैन में आया 2014 में एनसीवीटी एग्ज़ाम में। तो सबसे बढ़िया बच्चों आप मेन सप्लाई को ही बंद कर देंगे। तो इसका आंसर होगा मुख्य आपूर्ति को बंद कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? ऑप्शंस है पहला है डॉक्टर को सीख बुलाएंगे, उसके हाथ को पकड़ जिंदा वायर से दूर खींचेंगे, जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे और उसे हॉस्पिटल भेजेंगे। तो इसको आंसर इसका होगा, ये भी आपका एग्ज़ाम जो है एनसीवीटी में आया है 2014 में वायरमैन। तो इसका जिंदा वायर से उसको अलग करेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको 51 से लेकर 65 क्वेश्चन तक बताए हैं। तो कुल मिला के आपको अभी तक मैंने 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के से बताए हैं। आप इन क्वेश्चंस को चाहे आप कहीं नोट्स में लिख लें और आंसर भी मैंने आपको बता दी हैं और नोट्स बना लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, याद करिए। ये आपके एनसीवीटी एग्ज़ाम में काम आएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए हर अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूं, जिससे आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन के बच्चे ध्यान दें, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सुरक्षा, सावधानियां और सहज कौशल से आपको 1 से 65 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे। उसी कड़ी में आज मैं आपको 66 से लेकर 80 तक क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको आप बड़े ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, छाती या पेट में जख्म जलने से पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन
की विधि का नाम बताएं। आपको ऑप्शंस दिए हैं होल्गेन नेल्सन विधि, दूसरा ऑप्शन दिया आपको शेफर की विधि, तीसरा दिया है मुंह से मुंह की विधि और चौथा दिया है कार्डियक के रुकने के कारण होश में लाना। तो बच्चों इसमें आंसर होगा मुंह से मुंह की विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने की भिन्न भिन्न विधियां हैं। स्मूथ थेनिंग एक डैश डैश की विधि है। ऑप्शंस आपको दिए हैं आग के ईंधन को हटाना, दूसरा ऑप्शन दिया है आग पर पानी डालना, तीसरा ऑप्शन दिया है आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना और चौथा ऑप्शन दिया है आग के तापमान को कम करना। तो बच्चों इसमें ऑप्शन होगा आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। ठीक है, देखिए अगर आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति ना मिल पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदा विद्युतीय आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है। आपका ऑप्शंस दिया है पहला हैलोन, दूसरा दिया है जल, तीसरा दिया है फोम और चौथा दिया है द्रवित रसायन। अब देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आपका एनसीवीटी अगस्त 2014 वायरमैन में आ चुका है और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो भी एनसीवीटी अगस्त 2014 में वायरमैन में आ चुका है। तो बच्चों आपको इसमें आंसर होगा हैलोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो जख्म की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए किस प्रकार की कृत्रिम विधि उपयुक्त है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं देखिए, नेल्सन कृत्रिम श्वसन विधि, शेफर की कृत्रिम श्वसन विधि, मुंह से मुंह की कृत्रिम श्वसन विधि, मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। तो इसमें ऑप्शन होगा मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, छाती या पेट में जख्म होने या जलने की स्थिति में जख्मी के होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयुक्त है। तो नेल्सन की विधि, मुंह से मुंह की विधि, शेफर की विधि, हैलोजन नेल्सन विधि। ये भी बच्चों आपका एनसीवीटी में आया है अगस्त 2014 में वायरमैन में। तो इसमें आंसर होगा मुंह से मुंह की विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है श्रवण सुरक्षा पहनने के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह चित्र में प्रदर्शित करता है। आपको ये पहला चित्र दिया है, दूसरा ये चित्र दिया है, तीसरा ये चित्र दिया है और चौथा ये दिया है। तो बच्चों इसमें आंसर होगा बी। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। ये भी आपका एनसीवीटी 2014 फरवरी में वायरमैन में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक निषेध शब्द उपयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन आपको दिए हैं धूमपान व खुली ज्वाला, आग से ना बुझाएं, पदयात्री पार, नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें। तो इसमें आंसर होगा नेत्र सुरक्षा का प्रयोग करें। ये आपका जो एनसीवीटी फरवरी 2015 में वायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आवश्यक शब्द उपयोग नहीं हुआ है। ऑप्शंस दिए हैं पैर सुरक्षा का उपयोग करें, पैदल पार, श्वसन सुरक्षा पहने और हाथ धोएं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका एनसीवीटी 2015 में वायरमैन में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन होगा पैदल पार।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है? निषेध चिन्ह, मैंडेटरी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह। तो देखिए आपको खतरे की बात हो रही है, तो खतरा बच्चों क्या होता है? चेतावनी चिन्ह का यूज़ होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा चेतावनी चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने के कई तरीके हैं। स्टाविंग एक डैश डैश विधि है। आग से ईंधन को हटाना। ऑप्शन दूसरा दिया है आग पर पानी डालना। तीसरा दिया है आग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। और चौथा ऑप्शन दिया है आग के तापमान को कम करना। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका NCVT फरवरी 2015 में पूछा गया है वायरमैन में, तो इसका ऑप्शन होगा आग के ईंधन को हटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीठ के जलने जख्मी होने की स्थिति में जख्मी को होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम विधि उपयुक्त है? आपको ऑप्शंस दिए हैं मुंह से मुंह की विधि, शेफर की विधि, नेल्सन की विधि, होल्गेन नेल्सन विधि। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपका NCVT में फरवरी 2015 में वायरमैन में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा नेल्सन की विधि। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग होता है? ऑप्शंस दिए आपको आयत, वृत्तीय, वर्ग, त्रिकोण। और ये भी क्वेश्चन आपका NCVT में 2015 में वायरमैन में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा वृत्तीय। ठीक है बच्चों, चलिए 78 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंग डैश डैश है। ऑप्शन आपको दिया लाल बॉर्डर व क्रॉस वार, ब्लैक संकेत व सफ़ेद बैकग्राउंड। अगला ऑप्शन दिया आपको लाल बॉर्डर व क्रॉस बार। अगला ऑप्शन दिया आपको काला संकेत व सफ़ेद बैकग्राउंड। और चौथा आपको ऑप्शन दिया है काला संकेत। तो बच्चों जो क्या होता है, इसका आंसर होगा लाल बॉर्डर और क्रॉस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित ईंधनों के लिए आग की श्रेणी का नाम बताएं। ठीक है, आपको दिया है वुड दिया है, पेपर दिया है और क्लॉथ दिया है। अब ये आपको फिगर्स दे दिए हैं, इनके नाम दे दिए। अब ये पूछ रहा है कि ये जो हैं ये किस श्रेणी में आएंगे। तो आपको पहला दिया है श्रेणी D की आग, दूसरा दिया है श्रेणी C की आग, तीसरा दिया है श्रेणी B की आग और चौथा दिया है श्रेणी A की आग। तो आंसर होगा बच्चों श्रेणी A की आग आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। अब देखिए क्या है, लिक्विड गैस है और यहाँ पे गैस, मतलब अब इसमें पूछा है कि ये दो फिगर दिए हैं आपको, इसके लिए कौन सी श्रेणी की आग की श्रेणी बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है श्रेणी D की आग, दूसरा दिया है श्रेणी C की आग, तीसरा दिया है श्रेणी B की आग और चौथा दिया है श्रेणी A की आग। तो बच्चों इसका आंसर होगा श्रेणी C की आग। ठीक बच्चों, तो आए हो बच्चों जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये समझ में आए होंगे। इनको देख के आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और आपको मैंने इस चैप्टर से आपको मैंने 80 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, याद करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।
जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं और आपकी तैयारी होती रहे। थैंक यू।